नमस्कार दोस्तों, पीएसयू लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी का किस तरीके से पूजन और व्रत किया जाता है, जिसका कि विशेष महत्व है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 3 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक मार्गशीर्ष महीना है, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं। तो इस महीने में माँ लक्ष्मी के गुरुवार के व्रत करने का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजा विधि किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अगहन मास के नाम से प्रचलित मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को माँ लक्ष्मी का पूजन और यमुना स्नान का विशेष महत्व है। इस मास में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो कमल में विराजमान हो, हाथ में कमल हो, आभूषण से अलंकृत हो और 4 हाथी स्वर्ण कलश के जल से स्नान करा रहे हों। शास्त्रों के अनुसार अगहन मास के पहले गुरुवार को विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना और घर के मुख्य द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। मान्यता अनुसार हर गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पादुकाओं की पूजा करके आम, आंवला, धान की बाली चढ़ाकर कलश की स्थापना की जाती है। इस प्रकार विशेष पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन गुरुवार को व्रत करने का भी विधान है। तो व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए? तो इस दिन गुरुवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प के लिए हमें हाथ में पुष्प, सिक्का, अक्षत और जल लेकर अपना नाम, गोत्र, क्षेत्र और शहर का नाम लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद पुष्प, धूप और दीप प्रज्वलित करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष को माँ लक्ष्मी का महीना भी कहा जाता है, माना जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन करने से सुख समृद्धि, वैभव, विलासिता, धन धान्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी 1 महीने तक पृथ्वी पर विचरण करती हैं और गुरुवार को इनका आगमन उस भक्त के घर पे होता है जिसके घर पे साफ सफाई, सजावट, मन, कर्म और वचन से सात्विकता रहती है। इसीलिए महिलाएं बुधवार की शाम को ही घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लेती हैं, रंगोली बना लेती हैं और माता के चरण मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक बनाती हैं। गुरुवार के भोर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करती हैं। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय उन्हें भोग अर्पित करते हुए विशेष पूजन अर्चन करती हैं। अगहन गुरुवार में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है। गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले महिलाएं उठ जाती हैं और स्नान आदि करके पूजन अर्चन की तैयारी में लग जाती हैं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं। मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक चावल के आटे से माता के चरण बनाती हैं और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता का पूजन करती हैं। सुबह, शाम और दोपहर उन्हें तीनों समय भोग लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि हर गुरुवार को माता लक्ष्मी को अलग अलग पकवान का भोग लगाने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तो आपको व्रत किस प्रकार से करना है कि अगहन महीने के पहले गुरुवार को आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है और आखिरी गुरुवार को उसका उद्यापन करना है। अगर माह में 5 गुरुवार पड़ते हैं तो पांचों गुरुवार करने हैं, अमावस और पूर्णिमा पड़े तो भी करने हैं। इस पूजन को करने के लिए आपको किसी भी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। हर भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकता है। तो आपको पूजा किस प्रकार से करनी है गुरुवार को वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर लेवे, अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लें बुधवार की शाम को ही, और चावल के आटे से माँ के चरण बनाए। मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक आपको माता के चरण बनाने हैं। उसके बाद एक ऊंचा सा पटा या पीढ़ा लें, उसमें लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछा लेवें। उसके बीचों बीच सवा सेर चावल रख देवें और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रखें जिसमें आप स्वास्तिक बना लेवें। अब उस तांबे के कलश में आपको पहले डालना है गंगा जल, फिर जल, सुपारी, दूर्बा, सिक्का और 5 पल्लव लगाकर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें और नारियल को लाल कपड़े से बांध देवें। उसके बाद देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व या उत्तर दिशा में रख देवें और अलग से एक लोटे में जल ले लेवें, उसमें फूल डाल लें और सबसे पहले आपको करना है गणेश जी का पूजन। तो गणेश जी को पहले जल से स्नान कराएं, उन्हें चंदन टीका लगाएं, दूर्बा समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। इसी प्रकार से आपको कलश में भी पूजन करना है, जल के छींटे देना है, रोली चंदन लगाकर पुष्प समर्पित करना है। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। तो माँ को पहले जल के छींटे दें, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, अक्षत समर्पित करें। इस पूजन में गेंदे के फूल का विशेष महत्व है, तो गेंदे के फूलों की माला माँ को समर्पित करें, माँ को एक चुनरी ओढ़ा देवें, उन्हें फल समर्पित करें। उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें, फिर उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, उन्हें धूप दीप दिखावें। उसके बाद घंटी शंख बजाते हुए माँ की आरती करें और इसी प्रकार से आपको शाम को भी पूजन करना है, सुबह भी पूजन करना है आपको और शाम को भी करना है। शाम का पूजन करने के बाद ही आपको प्रसाद ग्रहण करना है, जो भी आप प्रसाद लेना चाहते हैं। अगले दिन आपको कलश के जल को किसी पौधे में डाल देना है और चौकी का कपड़े के चावल को हटा लेना है, चौकी माते की फ़ोटो को मंदिर में स्थापित कर देना है और जहाँ आपने चौकी लगाई थी वहाँ पर हाथ जल छोड़कर हाथ फेर देना है और उस जगह पे हल्दी कुमकुम लगा देना है। तो इस तरीके से अगले दिन आपको माता की चौकी को भी हटाना ज़रूरी है। इस दिन आपको सफ़ेद और काले वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। दिन भर माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त हर वर्ष माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख, संपदा, धन, वैभव, विलासिता की प्राप्ति होगी। तो आप भी इस वर्ष अगहन के गुरुवार में माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करें और जितने गुरुवार पढ़ते हैं उतने गुरुवार आप ज़रूर करें। 4 पढ़ते हैं तो 4, 5 पढ़ते हैं तो 5। तो आपको करना है पूरा पूजन। और इसमें जो है माँ लक्ष्मी की गुरुवार के दिन में कोई भी आपको घर में झाड़ू पोछा ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करना है आप उसे बुधवार को ही कर लें शाम के वक्त। और इसमें अलग अलग गुरुवार में आपको अलग अलग विशेष प्रकार का जो है भोग माता को लगाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।